हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं वाटर करूँगी। ओके, ये ज्योग्राफी का क्लास 7 का चैप्टर है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पर पहले आपकी एक डायलॉग बॉक्स दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है टेरेरियम मतलब क्या होता है। तो ये एक आर्टिफिशियल इनक्लोज़र होती है जहाँ पे आप जैसे एक चार सराउंडिंग होती है, ठीक है, या फिर कोई बॉटल ही होता है जैसे इधर दिखाई गई है। यहाँ पर आप एक छोटा सा इकोसिस्टम बना देते हैं, बहुत सारे वेरियस प्लांट्स को यहाँ पे प्लांटेशंस करते हैं। फिर यहाँ पर थोड़ा सॉइल और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो यही जो है, ये एक छोटा सा जो आपने इन्वायरमेंट प्रोवाइड करी है, तो इसको हम टेरेरियम बोलते हैं, ठीक है। आप एक एनक्लोज़र बनाते हो तो इसको हम टेरेरियम बोलेंगे। फिर कैसे आप टेरेरियम बना सकते हो अपने घर पे, आपने तो बचपन में बनाई होगी, अभी भी बनाते होगे। तो बस एक बॉटल ले लो, उधर पर सॉइल ले लो और बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांटेशंस करो आप, तो इससे एक पर्टिकुलर टेरेरियम बन जाएगा। तो हम यहाँ पे पानी के बारे में बात करेंगे। पानी जो होती है ये हमारे दिमाग में जब भी आती है तो हम रिवर्स के बारे में सोचते हैं, क्योंकि नदी जो होती है वो सोर्स ऑफ वाटर होती है, मेजर सोर्स ऑफ वाटर। या फिर वाटरफॉल्स हो गए, या फिर पिटर पैटर हो गया, ठीक है, रेन ड्रॉप्स। जब भी बारिश होती है तो फिर रेन गिरती है तो एक आवाज़ आती है, टिप टिप टिप, है ना, तो उसको पिटर पैटर्स बोलते हैं। या फिर आपके टैप से ही पानी जो गिरती है वो पानी ही तो है। चिल्ड्रेन लव टू फ्लोट पेपर बोट्स इन द रेन पुडल्स, ठीक है, पानी जो है जम जाती है रोड की, टूटी हुई रोड में, या फिर साइड ऑफ मडी जगह पे जहाँ पे अगर बारिश हो गई तो वाटर स्टोर हो जाती है उस होल्स में, छोटे छोटे पुडल्स में। तो ये भी बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे नाव बना के उसको छोड़ देते हैं या फिर चलाते हैं। हम ऐसे बचपन में बहुत करे हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, हमने वहाँ भी रिवर्स देखे, ठीक है, वाटर के फॉर्म पे। तो यहाँ पे आप दोपहर को पूडल्स देखोगे जहाँ पे गड्ढे रहते हैं, जहाँ पानी थोड़ी जमी रहती है, वो वैनिश हो जाती है। वैनिश कहाँ हो जाती है, ये हम सोचते हैं। तो सन की जितनी भी गर्मी है उससे वाटर क्या होती है, एवापोरेट हो जाती है। एवापोरेशन मतलब होता है पानी की एवापोरेशन हो जाना, यानी कि गर्म होके पानी ऊपर चला जाता है, हल्का हो जाता है, तो वो वेपर बन जाता है। तो वाटर वेपर जब ठंडी हो जाती है तो फिर से वो प्रोसेस अपोजिट हो जाएगा। प्लीज़ इग्नोर द मैसेज दैट्स कमिंग फ्रॉम माई स्क्रीन। ओके, तो वाटर जो है वो कंडेंस हो जाती है, और कंडेंस मतलब ठंडा हो जाना, भारी हो जाती है। वाटर जब ठंडी और भारी हो जाएगी तो वो फिर नीचे आएगी और वो क्लाउड को फॉर्म करती है, और ये प्रोसेस चलती रहती है। यहाँ से क्या होती है, वो फिर लैंड में बारिश हो जाती है। कौन सी फॉर्म में होगी, या 3 फॉर्म्स में होती है। जब फिर स्लीट हो जाएगा, ठीक है, आइस हो जाएगी, या स्नो बोल सकते हो, या फिर रेन की फॉर्म में वो क्या हो जाती है, बारिश गिर जाती है। अगर बहुत ठंडी जगह है तो वो -0 डिग्री सेल्सियस से कम है, यानी कि -1, तो वहाँ पे पानी क्या हो जाएगी, बर्फ़ बन जाएगी, तो हमसे स्लीट बोलते हैं, स्नो बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये होगी रेन, बारिश हो जाएगी जहाँ पे मोर देन 0 टेम्परेचर है, ठीक है, तो यहाँ पर बारिश होगी। जैसे इंडिया में आप अगर नॉर्थ रीजन में रहते हो, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंजेस द फॉर्म्स एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशंस एटमॉस्फेरिक एंड लैंड इज़ नोन एज वाटर साइकिल। तो आपको पता है कि ये जो है कॉन्टिन्यूस फेज़ है, ठीक है, जो बार बार होते रहता है और ये सर्कुलेट होते रहता है, ठीक है, ओशन से लेकर एटमॉस्फेयर में पहुंचता है या फिर लैंड से पहुंचता है। आपको पता है अर्थ में ओशंस भी होते हैं, लैंड भी होते हैं। लैंड कितने परसेंट है, 29%, एंड जितना भी बच गया दैट इज़ 71% इज़ ओशन। तो फिर ओशन हो जाए, लैंड हो जाए, वहाँ से क्या करता है, पिकअप करते हैं हम, ठीक है, वाटर, और फिर वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। फिर वो दोबारा क्या होता है, सर्कुलेट होके फिर से वो पानी में मिल जाता है। तो ये बार बार होना, ये फेज़ को हम बोलते हैं वाटर सर्कुलेशन। हमारा जो अर्थ है ये एक टेरेरियम खुद ही है, क्योंकि आप देख रहे हो ये क्या है, एनक्लोज़र है यहाँ पे, और एनक्लोज़र में बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, बहुत वैरायटी ऑफ एनिमल्स हैं, एंड वी आर ऑल्सो इन इट।
तो एक टेरेरियम है परफेक्ट इक्विलिब्रियम जहाँ पे बहुत बैलेंस है। सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। तो अभी आप देखोगे बहुत सारे सेंचुरीज एगो में जो पानी थी, जैसे मैं बात करती हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि सबसे पहला सिविलाइजेशन था, ठीक है। तो वहाँ भी सिंधु रिवर बह रही थी, है ना, तो सिंधु सिविलाइजेशन हम उसको बोलते हैं। तो अभी भी वही पानी बह रही है, अभी भी वही पानी बह रही है, उस समय भी वही पानी बह रही थी। तो आप समझ सकते हो कि हर सेंचुरीज़, बहुत सारे सेंचुरीज़ हो गए, जैसे वांगो रिवर हो गई, कॉन्गो रिवर हो गई, अमेज़न रिवर, फिर बहुत सारे विनीपेग रिवर, लेक सुपीरियर, ये जितनी भी रिवर मैं आपको बता रही हूँ ना, नाइल रिवर हो गई, फिर गंगा रिवर हो गई, यमुना रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, कावेरी, कृष्णा, दीज ऑल रिवर्स हैव बीन फ्लोइंग सिंस सेंचुरीज़, बहुत टाइम से फ़्लो कर रही हैं और अभी भी फ़्लो कर रही हैं, ठीक है। तो ये अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। वाटर जिसको हम इरिगेट के लिए यूज़ किया जाता है, कहाँ पे, हरियाणा में। ये कभी फ़्लो कर रही थी अमेज़न रिवर में 100 साल पहले, ठीक है। तो जो हरियाणा में, ज़रूरी नहीं कि वो हरियाणा में ही कंटिन्यूसली सप्लाई हो रही है, वो क्या पता अमेज़न रिवर की पानी है, या क्या पता वो डार्लिंग रिवर है जो ऑस्ट्रेलिया से आ गया हो, है ना। तो वाटर की सर्कुलेशन होती ही रहती है, बहुत ही इक्विलिब्रियम सर्कुलेशन है हमारे अर्थ का। यहाँ पे मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर हैं, जैसे कि रिवर्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। तो अगर आपको फ्रेश वाटर चाहिए, फ्रेश वाटर मतलब यही होता है कि जो ड्रिंकेबल हो, पोटेबल हो, ठीक है। तो वो फ्रेश वाटर जो होती है, जैसे रिवर्स हो गए, नदी हो गई, पॉन्ड्स तालाब हो गए, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। ओशन बॉडीज़ एंड सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। अब आपको पता है कि फ्रेश वाटर नहीं होते हैं ओशन वाटर्स में बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट होती है जिसको आप पी नहीं सकते हो, है ना। तो वाटर जो ओशन में होती है वो सॉल्टी होती है, और हम इसको सैलाइन भी बोल सकते हैं। इसमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में क्या होगी, सॉल्ट होगी, विच इज़ अगेन नॉट गुड फॉर आवर कंजप्शन, ठीक है। इतने सारे अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स होती हैं, दिस इज़ नॉट एट ऑल कंजप्सिबल, ठीक है, कंजप्शन करने लायक ही नहीं होती है। मोस्ट ऑफ दिस सॉल्ट इज़ सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट, ठीक है। बहुत सारे ओशंस में जो आप देखते हो, ठीक है, ओशन में जो सॉल्ट होती है वो या आइदर या तो सोडियम क्लोराइड होती है, या फिर आपके जो घर पे रखी हुई है ना सोडियम साल्ट, टेबल सॉल्ट, वो होती है। यहाँ पे आपको पूरे वर्ल्ड मैप की व्यू दी गई है। एक मिनट, सॉरी, ये वाला एक मैं उल्टा ही आपको दिखा सकती हूँ, आप इसको धीरे देख लेना। देखो, ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या मिलेगा, डार्लिंग रिवर मिलेगा, ओके। फिर आप ऊपर की तरफ जाओगे, दैट इज़ टूवर्ड्स चाइना, एंड ऊपर में है रशिया। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये तो इंडिया है, इंडिया में आपको गंगा रिवर मिलती है, और ब्रह्मपुत्र रिवर तो आपको पता है कि वो तिब्बत से होकर फ्लो होती है और अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में यू टर्न लेकर आती है, ठीक है। ये हम बाद में रिवर में देखेंगे। दूसरा हुआंगे है, ठीक है, हुआंगे चाइनीज़ की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसको हम शायद येलो रिवर भी बोलते हैं, मुझे भी देखना पड़ेगा, ठीक है। कैस्पियन सी हो गई, ब्लैक सी हो गई, याद रखना पहले ब्लैक सी आता है फिर कैस्पियन सी आती है। डनूबे रिवर हो गया, ठीक है, यूरोप में। आपको याद रखना है अफ्रीका में बहुत सारे, लेक विक्टोरिया है, सबसे सदर्न में है ऑरेंज रिवर। फिर उसके ऊपर जो सेंट्रल पार्ट हो गया उधर लेक विक्टोरिया आपको देखने को मिलेगा। फिर उसी के थोड़ा नॉर्थ में आप जाओगे, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो कॉन्गो रिवर मिलेगी। और फिर सबसे वेस्ट ऑफ अफ्रीका जाओगे तो नाइजर रिवर मिलेगी, जहाँ पे नाइजीरिया भी लोकेटेड है। दूसरा फिर आपको नाइल रिवर दिखेगी सबसे नॉर्दर्न पार्ट में, जहाँ पे इजिप्ट वगैरह ये सब आपको दिखेगी, क्योंकि नाइल रिवर के सामने ही कौन सी सिविलाइजेशन जो है वो फ्लोरिश कर रही थी, तो वो था नाइल रिवर, ठीक है, इजिप्शियन की। फिर यहाँ पे आपको साउथ अमेरिका दिखेगा। साउथ अमेरिका में तो आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी रिवर जो है वो है अमेज़न रिवर, और अमेज़न फॉरेस्ट भी यहीं पर है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नॉर्थ अमेरिका में आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लेक हैं और रिवर्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे मिसिसिपी रिवर होगी, ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट लेक सिटी है,
और नॉर्थ अमेरिका के ऊपर आप देखोगे तो ग्रेट बेयर लेक है और उसी के नीचे ग्रेट स्लेव लेक है। फिर आप ईस्टर्न साइड में देखोगे तो लेक विनिपेग मिलेगी, लेक सुपीरियर उसके जस्ट नीचे, और फिर उसके नीचे लेक ह्यूरॉन मिलेगी। तो आप इसको देख लेना। दूसरा कैरेबियन सी भी याद रख लेना, ये पैसिफिक ओशन है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ये साउथ अटलांटिक ओशन है, ठीक है। और पैसिफिक ओशन उस साइड में है, ये आर्कटिक ओशन है, ये सदर्न को हम बोल सकते हैं एंटार्क्टिक ओशन एज वेल, क्योंकि अंटार्कटिका का नाम कुछ चेंज ही हो गया, सदर्न ओशन हम बोलते हैं, आप एंटार्क्टिका भी बोल सकते हो, अंटार्कटिका सी या फिर सदर्न ओशन। फिर यहाँ पे आपको इंडियन ओशन मिलेगा, इंडियन ओशन जो इंडिया के बिल्कुल ही क्या है, नीचे है। फिर आपको यहाँ पे साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी मिलेगा, ओके। और यहाँ पे कोरल सी मिलेगी, और दिस ऑल आर क्या है, ये पैसिफिक ओशन है, जो कि बहुत ही शांत और डीप है हमारे पूरे ओशन सिस्टम में। और अगर आप नोटिस करोगे तो ये एस टाइप का शेप बनता है नॉर्दर्न अटलांटिक और साउथ अटलांटिक के बीच में, जिसको हम फर्दर अभी देखने वाले हैं। तो आपको पता चल गया कि ओशन में क्या होती है, डिज़ोल्व सॉल्ट होती है, और सॉल्ट जो होता है वो सोडियम क्लोराइड होती है, ठीक है, NaCl। और ये हम अपने घर पे यूजुअली क्या करते हैं, टेबल सॉल्ट जो खाते हैं ना, वही कंजप्शन जो करते हैं, वही वाली सॉल्ट जो होती है वो बहुत सारे अमाउंट में ओशन में मिलती है, विच इज़ नॉट अगेन इज़ नॉट पोटेबल टू ईट, ठीक है, कंजप्शन नहीं कर सकते हो आप। तो सॉलिनिटी जो होती है, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में कितने सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं, ग्राम्स प्रेजेंट, ठीक है, 1 ग्राम प्रेजेंट रहता है 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, तो बहुत ज़्यादा ही है ना। और अगर मैं बात करूँ एवरेज सॉलिनिटी ओशन की कितनी है, तो 35 पार्ट्स पर 1000। तो ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना है। दूसरा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आती है एग्ज़ाम में, ठीक है। जो डेड सी होती है ना, वो इज़राइल में है, आपको याद रखना है वो कहाँ पे है, डेड सी इज़ लोकेटेड इन इज़राइल, ठीक है। इसकी जो सैलिनिटी होती है वो 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, 1 लीटर वाटर में आपको 340 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट मिल जाएगी। कितनी सॉल्ट, 340 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर वाटर। 1 लीटर वही है, 1 लीटर जो आप पानी यूज़ करते हो ना अपने बॉटल में, वो 1 लीटर जिसमें 350 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट आप मिला देना, देन यू विल गेट टू नो कि डेड सी जो कि इज़राइल में है वो कितनी सॉल्टी है, ठीक है। यहाँ पे जो स्विमर्स हैं वो फ्लोट करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, सॉल्ट कंटेंट्स होती है, जिससे ये बहुत ज़्यादा इसको डेंस बना देता है, इसका डेंसिटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इससे क्या होता है, कोई भी बॉडी जो है वो फ्लोट करती है, ठीक है, वहाँ पर आप डूबोगे ही नहीं, चाहे कितनी भी डीप हो जाए वो रिवर, यू वॉन्ट गेट इन साइड ऑफ इट, ठीक है, यू वॉन्ट इमर्स इन वाटर, ओके। तो ओशंस जो है यहाँ पे कितने हैं, 97.3, ये याद रखना है आपको, ठीक है। सलाइन वाटर है, आइस कैप्स में सिर्फ 2.0 है, ठीक है, 2% पानी होती है। ग्राउंड वाटर में 68 होती है, फ्रेश वाटर लेक्स में 9 होती है, यहाँ फ्रेश वाटर की बात की जा रही है। इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स में 9, एटमॉस्फेयर में 19 एंड रिवर्स में 1। तो ये पूरा बनाता है 100। तो ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है सिंपल एक्टिविटी से, ये है एक्टिविटी, ठीक है। बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दिस हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ नहीं पढ़ा, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो वाटर से कवर्ड है, 4/3, यानी अर्थ अगर 4th है ना, पूरा 4 का पार्ट में 3% जो है और 1% जो है वो लैंड है, तो पूरा क्या है, कवर्ड है वो वाटर पानी से, ठीक है। देयर इज़ मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, यहाँ पे बहुत सारे पानी हैं, लैंड से ज़्यादा है। वाई डू सो मैनी कंट्रीज़ फेस वाटर स्कार्सिटी, अब इतने पानी होने के बावजूद भी हम पानी की कमी क्यों फेस करते हैं,
इज़ ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस, क्या पूरे पानी हमारे लिए अवेलेबल है? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने पहले बता दी, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है हमारे अर्थ में किस फॉर्म्स में। ठीक है, जैसे ओशन में आपको सबसे ज़्यादा पानी दिखेगा 97.3, जो कि सैलिनिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड है। आइस कैप्स में जाओगे तो वहाँ पे आपको 2% मिलेगी। ठीक है, ग्राउंड वाटर में 68 और फ्रेश वाटर में आपको 9। इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स जो है सिर्फ 9 ही है। एटमॉस्फेयर में आपको 19% फ्रेश वाटर मिलेगी एंड रिवर्स में ओनली 0.0001। ठीक है, जो बनता है 100%। तो सबसे ज़्यादा आपको ओशन में मिलेगा। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, आपको मन है तो आप ये घर पे करना। ओके, आई एम लिविंग दिस। वाटर जो है वो एब्सोल्युटली ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। पानी के बिना हम 2 दिन भी जी नहीं सकते। ठीक है, लेकिन खाना के बिना हम जी सकते हैं। अगर हम 2-4 दिन नहीं खाएंगे तो फिर हम बच जाएंगे, मरेंगे नहीं। पर पानी इज़ वेरी एसेंशियल। ठीक है, ये हमारी बेसिक नीड है और अगर पानी ना मिले तो हमारी सर्वाइवल क्वेश्चनेबल हो जाती है। तो वाटर अलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। जब हम प्यासे हैं तो हमारी प्यास को बुझाने का काम कौन करता है? पानी करता है। क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर हम ये बहुत ही वेस्ट कर रहे हैं अपनी ये प्रीसियस रिसोर्स को? ये बहुत ही कीमती रिसोर्स है क्योंकि हम पानी को काफ़ी वेस्टलेसली यूज़ करते हैं। हमने टैप को खोल कर छोड़ दिया, हमने बहुत सारे कपड़े ऐसे धोकर पानी का वेस्ट कर दिया। तो पानी स्कार्सिटी ये क्या है? जब अर्थ में आप देख रहे हो 71% ओशन में पानी है, अर्थ इज़ अ ब्लू प्लैनेट इटसेल्फ, तो वाटर स्कार्सिटी है क्यों? तो यहाँ पे आप बहुत सारे पोस्टर्स देख सकते हो। ठीक है, मोर देन जस्ट अ प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम है, बहुत ही प्रॉब्लम भाई। वाटर स्कार्सिटी से कोप करनी है। वाटर जो आप पी रहे हो, अर्बन इंडिया एंड दिल्ली भी है। वाटर सिनेरियो क्या है यहाँ पर? हर एक बूंद मैटर करता है, काउंट करता है। ठीक है, गंगा अमॉन्ग 10 डाइंग रिवर्स हो गई। ठीक है, गंगा जो है वो क्या हो रही है? पोल्यूट हो रही है, गंदी हो रही है, डाइंग रिवर्स में आ गई। बहुत सारे मेजर रिवर जो हैं वो क्या हो गए हैं? सूख रहे हैं। ठीक है, एक ड्रॉप ऑफ लाइफ। तो इतने सारे पोस्टर्स आप देख रहे हो, इतने सारे न्यूज़पेपर में वाटर की एक वार्निंग हमें मिल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्यों पानी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? अब यहाँ पे कुछ तरीके हैं जिसमें हम कंज़र्व कर सकते हैं अपने स्कूल में, अपने घर पे। तो किस तरीके से कर सकते हो आप इसको सोचो। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं ओशन सर्कुलेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ मैजिकल है। ठीक है, अगर आप अपने नंगे पाँव चलोगे सी शोर में, आई होप आप बीच में रहे होगे, है ना? सब बीच इंजॉय करते हैं, इट्स अ वेरी सूदिंग प्लेस। तो सी शोर में आप बिल्कुल कुछ भी मत पहनो, बिल्कुल नंगे पैर चलो। ठीक है, यहाँ पे जो भीगी हुई रेत होती है बीच की, तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत कूल ब्रीज होती है ना? अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा बहती है। सी बर्ड्स होते हैं वहाँ पर। ठीक है, स्मेल्स ऑफ सॉल्ट इन द एयर। आपको एयर को इनहेल करोगे तो आपको सॉल्ट टाइप की एक इनहेलेशन फील होगी। ठीक है, म्यूज़िक ऑफ द वेव्स, बार बार वेव्स आती है और स्ट्राइक करती है, बहुत फोर्स में आती है। सब कुछ कितनी फैसिनेटिंग है, बहुत ही अट्रैक्टिव है और बहुत अच्छा लगता है। अनलाइक द काम वाटर्स ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स, अगर आप लेक्स जाओगे, वाटर्स जाओगे, ठीक है, पॉन्ड्स तालाब में जाओगे तो वो बिल्कुल काम रहती है, बिल्कुल कोई इमोशंस ही नहीं होती है। बट ओशंस जो हैं उनमें बड़े बड़े क्या आते हैं? वेव्स आते हैं, टाइड्स भी देखने को मिल जाती है, वो हम आगे जाकर देखेंगे। ठीक है, ओशन वाटर जो है वो बार बार क्या करते हैं? मूव करते रहता है कॉन्टीन्यूसली, कभी शांत ही नहीं रहता है। तो आपने कभी नहीं देखा होगा कभी कोई बीच जो है वो शांत है। ठीक है, ये जो मूवमेंट अकर होती है ओशंस में, इसको हम कैटेगराइज करते हैं 3 कैटेगरीज में। ठीक है, एक वेव्स होता है, एक टाइड्स होती है और एक करेंट्स होती है। तो आपको ये 3 टर्म याद रखना है कि ओशन की जो मूवमेंट होती है वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। इसको कैटेगराइज किया गया है। पहला है वेव्स, दूसरा है टाइड्स, तीसरा है करेंट्स।
ठीक है, अब हम तीनों को देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है देख लेते हैं। March 22 इज़ एन ओशन डे। ठीक है, हम इस ओशन डे नहीं, वाटर डे। पूरे वर्ल्ड में वाटर डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च में। हमें क्यों ज़रूरी है वाटर को कंजर्व करना? वाटर इज़ रीइंफोर्स्ड इन डिफरेंट वेज। ठीक है, ज़रूरी है कि हम इसको कंजर्व करें। ये आप देख सकते हो, दिस इज़ पैसिफिक ओशन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द वेव्स। वेव्स होते क्या हैं? इस तरह के आप जो फोटो देख रहे हो ना, दीज आर वेव्स। बड़े बड़े क्या होते हैं, वेव्स आकर टकरा जाते हैं स्टोन से, या फिर आप ही बीच में तो आपसे टकरा जाते हैं ना। बड़े बड़े वेव्स आते हैं, कभी छोटू आएगा, फिर बाद में बहुत बड़ा सा वेव आता है। तो इस तरह से बार बार कंटिन्यूअस मूवमेंट्स होती रहती है ओशन की अपर सरफेस में। तो ये वेव्स होते क्या हैं? तो वेव्स जो होते हैं ना, ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, फॉर्म कैसे होंगे? जब विंड्स जो होते हैं वो स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस। जो मान लो एक लेयर है ना, ऊपर वाला लेयर जो स्क्रैप है ओशन का, उससे विंड टकराती है। विंड जो है वो बहुत ही तेज़ मूवमेंट में होती है। ठीक है, जब वो ओशन की सरफेस से टकराती है तो वहाँ पे क्या करती है, टकरा कर वो उसको बाहर की तरफ फेंक देती है, आगे की तरफ फेंक देती है। अब विंड की कितनी प्रेशर है वो डिपेंड करती है। अगर बहुत ज़्यादा विंड आ गई तो बहुत बड़ा वेव बनेगा, अगर विंड बहुत छोटा है तो छोटी वेव बनेगी। तो ये डिपेंड करता है कि विंड की अमाउंट ऑफ फोर्स कितनी लगी है। तो वेव्स जो होती है, देखो, द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम्स। जितना स्ट्रॉन्ग विंड रहेगा उतना ज़्यादा वेव बड़ा होगा। ठीक है, और जितनी छोटी विंड रहेगी वो उतना छोटा वेव होगा। तो वेव्स जो होती है, आप मान लो आप एक बॉल को फेंक दिए बीच में, और बॉल जो है वो पानी में गिर गया, तो क्या होगा? तो ये काफ़ी मज़ा आता है देखने के लिए कि बॉल जो है कैसे वो बार बार पीछे आ रहा है, फिर आपके पास आ रहा है, फिर अब पीछे जा रहा है ना, वेव्स के द्वारा। तो ये वाटर है जो ना, सरफेस ऑफ ओशन जो है वो राइज़ कर लेता है और फॉल भी कर लेता है बार बार। कभी आएगा फिर वो राइज़ हो जाएगा, फिर दूसरी बार आएगा तो और ज़्यादा राइज़ हो जाएगा, फिर तीसरी बार जाएगा तो फिर वो फॉल हो जाएगा। तो ऐसे कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, ओशन में वेव्स आते रहते हैं। अगर स्टॉर्म की बात करूँ तो विंड जो होते हैं वो काफ़ी हाई स्पीड में ब्लो करती है। ठीक है, फ्रॉम ह्यूज वेव्स, बड़े बड़े वेव्स आप देखोगे। तो इससे बहुत ज़्यादा क्या होती है, डिस्ट्रक्शंस हो जाती है। अर्थक्वेक हो गया, मान लो ओशन में अगर अर्थक्वेक आ गई, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गई, वोल्केनो फट गया। ठीक है, पानी के अंदर ही लैंडस्लाइड्स हो गई, ये कैलमिटीज़ हो गए। तो ये क्या होते हैं, बहुत सारे लार्ज अमाउंट्स ऑफ ओशन जो होती है शिफ्ट हो जाती है और उधर पानी आ जाती है। तो इससे क्या होता है, ह्यूज टाइडल वेव बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं सुनामी। आई होप यू हैव हर्ड अबाउट सुनामी। ठीक है, सुनामी 15 मीटर हाई तक हो सकती है जब ये बन जाती है। तो ये बहुत ही डेंजरस हो जाता है सुनामी, सब कुछ सबमर्ज हो जाती है। ठीक है, लार्जेस्ट सुनामी जो है वो मेज़र की गई थी 150 मीटर्स। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हो कितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है 150 मीटर्स हाई। ये जो वेव्स हैं ना, ये ट्रैवल करते हैं स्पीड मोर देन 700 किलोमीटर्स पर आवर। अब पानी की स्पीड तो बहुत होती है, आप देखोगे तो 700 किलोमीटर पर आवर से मूव करती है सुनामीज़। ठीक है, एक घंटे में। और सुनामी जो है वो 2004 में आई थी, यू नो दैट। ठीक है, कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को अंडमान निकोबार में आई थी। ओके, तो ये बहुत सारा डैमेज हुआ था, यहाँ पे लोग की जानी गई थी, बहुत सारा कैपिटल लॉस हुआ था, घर डूब गए थे। ठीक है, कोस्टल एरियाज़ इंडिया की, जहाँ पे इंदिरा पॉइंट जित अंडमान निकोबार की थी, वो क्या हो गई, अभी भी सबमर्ज्ड है जब से ये सुनामी आई है। तो सुनामी जो है ये अर्थ का क्या है, एक पेंडेमोनियम है। ठीक है, सुनामी या द हार्बर वेव। ठीक है, हम इसको हार्बर वेव भी बोलते हैं, मेक श्योर यू नो दैट। सुनामी हार्बर वेव भी बोलते हैं, क्योंकि ये जब भी आती है तो हार्बर को क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, ये बहुत ही हैवॉक होती है इंडियन ओशन में ऑन द 26। अच्छा, वो वही इवेंट के बारे में बताई जा रही है जो आई थी 26 दिसंबर 2004 में अंडमान निकोबार, ठीक है, आइलैंड में आई थी। तो ये जो वेव था ये क्यों आई थी, क्योंकि एक अर्थक्वेक हुई थी, और आप इमेजिन करना 9.0 की मैग्नीट्यूड से आई थी, विच इज़ वेरी वेरी अगेन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एपी सेंटर के क्लोज था, जो कि वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा है। ओके,
एक्चुअली क्या था, इंडिया प्लेट जो है ना वो बर्मा के प्लेट में चला गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपको याद रखना है 9.0 थी रिक्टर स्केल में, और इंडियन प्लेट जो था वो कहाँ चला गया, बर्मा प्लेट के अंदर चला गया, ठीक है। ये काफ़ी एक सडन मूवमेंट थी सी फ्लोर की, जिससे क्या हो गया, अर्थक्वेक हो गया। आपको पता है जब प्लेट्स टकराते हैं तो टकराने से ये क्या बहुत ज़ोर का वाइब्रेशन होता है, और एक प्लेट दूसरी प्लेट में जब सबमर्ज हो जाते हैं तो इससे क्या होता है, गैप बन जाती है, तो उसी गैप में पूरे पानी आकर जम जाती है ना। फिर प्लेट जब अपनी ओरिजिनल लोकेशन में आ जाती है तो वाटर जो होती है उसकी लेवल अगेन इंक्रीज़ हो जाती है, और इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कि वो वाटर क्या इमीडिएटली लैंड एरिया में मूव कर लेती है, और उस लैंड एरिया में जितने भी एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, हैबिटेशंस हो गए, ह्यूमन हैबिटेशंस, वो सब सबमर्ज हो जाती है पानी के अंदर। और सबसे इनफैक्ट सबसे जो हैज़ार्डस होती है वो ये होती है कि पानी जो होती है ना वो बहुत स्पीड में आती है, इतनी हाइट में आती है। आप देख रहे हो 700 किलोमीटर पर आवर्स उसकी स्पीड होती है, और 15 मीटर्स तक उसकी क्या हो सकती है, हाइट हो सकती है। ओके, तो इससे क्या होता है कि बहुत ही एक डेंजरस फॉर्म ले लेती है ओशन वाटर, ठीक है। तो ओशन फ्लोर जो होता है वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है 10-20 किलो मीटर्स, और यहाँ पे वो टिल्ट हो जाती है डाउनवर्डली डायरेक्शन में, और एक ह्यूज मास ऑफ ओशन जो होता है वो फ्लोट हो जाता है, वो फिल इन द गैप जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। और इसको फिर क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट कर दिया पानी, फिर इससे हो जाता है विड्रॉल ऑफ वाटर मास फ्रॉम द कोस्ट लाइन्स, ठीक है। जितने भी पानी जो एक्स्ट्राज आ गए वो कोस्ट लाइन्स पे चले जाते हैं लैंड मासेस में, जो कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में आपने देखा था। फिर आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ इंडियन प्लेट बिलो द बर्मा प्लेट, अब आपको पता है कि जो इंडियन प्लेट है वो बर्मा प्लेट के क्या हो गया, अंदर चला गया, अंदर घुस गया, तो फिर और भी वहाँ पे क्या होगा, वाटर मास जो होती है वो दौड़ कर कोस्ट लाइन तक चली गई। अब सुनामी जो है वो बहुत ही स्पीड में, यानी कि 800 किलोमीटर्स, हमने तो पढ़ा 700, नाउ इमेजिन 800 किलोमीटर पर आवर, ये क्या करती है, कोस्ट लाइन में चली जाती है। सुनामी जो है ये ट्रैवल करती है, ठीक है, ये स्पीड में 1 घंटे में, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट एंड कम्प्लीटली वॉश्ड अवे, ठीक है। कमर्शियल एयरक्राफ्ट होती है ना उसकी इतनी स्पीड होती है, और ये वॉश अवे यानी कि सब कुछ अपने साथ लेकर चला जाता है, धुला मतलब ये सब कुछ अपने साथ सबमर्ज करके चला जाता है, उखाड़ पुखाड़ कर चला जाता है जो उसके रास्ते पे आता है। बहुत सारे आइलैंड होते हैं इंडियन ओशन में, ठीक है, जैसे इंदिरा पॉइंट थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, जो कि सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया था कभी, अभी तो कन्याकुमारी है, बट पहले इंदिरा पॉइंट था, ठीक है। ये कम्प्लीटली क्या हो गया, डूब गया है, सबमर्ज्ड हो गई है एज द वेव मूव फ्रॉम अर्थक्वेक एपी सेंटर, क्योंकि जब भी ये वेव जो थी ना, ये अर्थक्वेक ये मूव करा था कहाँ पे, अर्थक्वेक एपी सेंटर, जहाँ पे अर्थक्वेक आई थी, ठीक है, उस सेंटर में, और उसी के बिल्कुल सीध में, उसको एपी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। सेंटर फोकस के बिल्कुल आप सीधा ऊपर जाओगे तो उसको एपी सेंटर बोलते हैं। वहाँ पे वाइब्रेशन जो होती है सबसे ज़्यादा कैटोनिक यानी बहुत इंटेंस होती है, और ये टुवर्ड सुमात्रा, ठीक है। ये अर्थक्वेक एपिसेंटर से कहाँ से हुई थी, तो सुमात्रा टुवर्ड्स अंडमान आइलैंड्स। फिर श्रीलंका, यहाँ पे लेंथ जो है आप देखोगे, लेंथ जो घटते गया, जितनी डेप्थ होगी ना वाटर की तो वो क्या हो जाएगा, सुनामी का इफ़ेक्ट वहाँ पे आपको कम होते दिखेगी। ट्रैवल स्पीड जो होता है वो भी डिक्लाइन हो जाएगी 700 से 900 किलोमीटर पर आवर, जो कि 70 किलोमीटर्स से कम है, ठीक है, टू लेस देन 70 किलोमीटर्स तक घट जाती है। तो 700 से 900 से वो क्या घट गई, 70 किलोमीटर पर आवर। सुनामी वेव जो होती है वो कितनी 3 किलोमीटर डेप्थ में ट्रैवल कर सकती है, कोस्ट किलिंग, ठीक है, पूरे कोस्ट में आकर जितने भी चीज़ हैं उनको मार देते हैं। 10,000 पीपल अफेक्ट हो गए, मर गए थे, ठीक है, मोर देन 10,000 पीपल डाइड, और अफेक्ट करा था बहुत सारे लैक ऑफ हाउसेस को। इंडिया में सबसे वर्स्ट इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगी कोस्टल एरियाज़ ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, क्योंकि यहाँ पे टाइम टू टाइम आती ही रहती है। अब जो अर्थक्वेक है, ओके, आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एडवांस में, ये बिल्कुल बस हो जाता है, ठीक है। प्लेट्स टकराए, और ये तो कॉन्वर्जेंट था डाइवर्जेंट था, ये डिपेंड करता है, ये हम टाइप्स ऑफ प्लेट्स में पढ़ेंगे। तो ये जिस तरीके से जब टकराते हैं
तो ये बिल्कुल इतनी अचानक से हैपनिंग हो जाती है, कुछ मिली सेकेंड्स में हो जाती है, कुछ सेकंड्स तक होते रहती है, बार बार होते रहती है। आपने देखा होगा न्यूज़ में, ठीक है, दिल्ली में बहुत ही आती रहती है, गुजरात की तरफ भी बहुत आती है। वो सब जितने नॉर्दर्न जोन्स है ना, जहाँ पे हिमालय स्पेशली, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, एक्टिव होती है प्लेट्स, बार बार टकराती रहती है कॉन्टिन्यूसली। तो ये बहुत ही मुश्किल है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कब अर्थक्वेक आती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम यहाँ पे 3-4 नोटिस है पोटेंशियल सुनामी का, ठीक है, दे सकें। जैसे कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हो जाती है, जैसे जहाँ पे पैसिफिक ओशन देखोगे ना, वहाँ पे इंडियन ओशन भी आपको दिखेगा, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू गिव अ 3-4 नोटिस, 3 आवर नोटिस, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि 3 आवर नोटिस आपको दे दी जाए, या फिर पोटेंशियल जैसे सुनामी आने वाली है, या फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे उसको हम पैसिफिक ओशन में रख सकते हैं। जैसे अगर वाटर लेवल राइज़ हो गया तो फिर एक वार्निंग की बजेगी, तो सब अलर्ट हो जाएंगे। नॉट इन द इंडियन ओशन, ठीक है, ये पैसिफिक ओशन में रखा जा सकता है, इंडियन ओशन में नहीं। सुनामीज जो होते हैं वो बहुत रेयर होती है इंडियन ओशन में, एज द सिस्मिक वेव एक्टिविटी इज़ लेस इज़ कम्पेयर टू द पैसिफिक। तो पैसिफिक ओशन में सबसे ज़्यादा सिस्मिक वेव्स की आती है, ठीक है, और इंडियन ओशन में इतना नहीं आता, बहुत रेयर फेनोमेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिस्ट्रक्शन है जो कि सुनामी ऑन तमिलनाडु कोस्ट में आई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, घर, कार, सब कुछ क्या हो गया, सबमर्ज हो गया वाटर में एट अ वेरी हाई स्पीड, ठीक है। ये फ्लो कर करके पता नहीं कहाँ तक चले जाएंगे। यू कैन सी हाउ दी लैंड इज़ बीइंग सबमर्ज्ड बाय, और फोर्स आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है ना। तो गाइज मैं नेक्स्ट वीडियो मैं कवर करूँगी द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। टिल देन सी यू, बाय।